तो चलिए आज हम लोग डिवीजन सीखते हैं, है ना। तब कौन से डिवीजन सीखते हैं थोड़ा सा बता दें आपको, है ना। तो डिवीजन में जो आप लोग जो मतलब डिवीजन भाग, है ना, भाग सिखाते हैं आपको। देखिए भाग, कौन वाला भाग आपको नहीं आता है, भाग तो आ रहा है लेकिन कौन वाला भाग नहीं आ रहा, आपको बता दें इसमें आप लोग क्या क्या गलती कर रहे हैं। जैसे देखिए अगर कोई नंबर दिया हुआ आपके पास, जो भाग लिखने का जो तरीका होता है ना, भाग को किस कैसे कैसे लिखते हैं हम लोग। देखिए आपको बोला जाए कि यहाँ पे ये 7 है, इसको भाग दीजिए 3 से, तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपके लिखा हुआ हो ये 7 है ना, तो यहाँ देखिए ऐसा भी लिखा रहता है कि इससे ये इस टाइप से भी लिखा रहता है, जिसको भी आप लोग भाग ही बोलते हैं, डिवीजन बोलते हैं, भाग बोलते हैं। या आपको ऐसा लिखा हुआ मिले कि 7 भाग, ऐसे भी लिखा रहता है, इसको भी आप लोग क्या बोलते हैं, भाग ही बोलते हैं, है ना। ये भाग देने के कई तरीके हैं, है ना, लेकिन आपको हम सिखाने वाले क्या है। तो अभी तक देखिए हम लोग जो है ना, सबसे पहले आप ये चीज आपको पता होना चाहिए कि ये जो भाग दे रहे हैं, तो ये भी तरीका भाग का ही, ये भी तरीका भाग का है, ये भी तरीका भाग का ही है। डिवीजन, है ना, क्या है, डिवीजन करने का ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, लेकिन आपको हम सिखाने वाले क्या है, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें आपको हम सिखाने वाले क्या है, इधर से भी करते हैं, ऐसे भी करते हैं, इस टाइप से भी करते हैं, इस टाइप से भी करते हैं, है ना। तो ये तीनों तरीका से हम लोग इसको भाग दे सकते हैं, है ना। अब देखिए अभी तक जो हम लोग भाग सीखते हुए है ना, बचपन से नंबर से नंबर को भाग दे रहे हैं, नंबर से नंबर को भाग देने के लिए जानते हैं, लेकिन उसी नंबर के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल मिल जाए, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जाए कि यहाँ देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए क्या होता है। ये आपके पास यहाँ पे ये 7 है, इसको आप 3 से भाग दिए, तो यहाँ पे ना 3 2 6, 3 गुना 6, 7 में 6 जाएगा, ये बच जाएगा आपका 1, है ना। तो आप इसको क्या बोलते हैं पता है, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर बोलेंगे, क्या बोलते हैं इसको, डिवाइजर, इंग्लिश में बोलते हैं इसको डिवाइजर, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ लिखते हैं, है ना, इसको बोलते हैं डिविडेंड, क्या बोलेंगे इसको, डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड। और ये आपका हो गया पता, इसको बोलते हैं क्वेश्चन, क्या बोलेंगे, क्वेश्चन, है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। ये चीज आपको सिखा रहे हैं, सिर्फ आपको याद दिला रहे हैं, ठीक है। ये हो गया रिमाइंडर है, हाँ, तो उसमें नया क्या है, तो आपको सिखाने वाले नया क्या है, ठीक है। जो चीज़ आप सीखने वाले हो वो चीज़ में आप बहुत कंफ्यूज करते हो, वो चीज़ आज अगर आप सीख लिए तो कभी जिंदगी में आप बोलने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब इसी को हिंदी में देखिए, ये आपका हो गया भाजक, ये भाज्य, ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। कोई दिक्कत है, इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको बताइए, इसको लिखेंगे शेषफल, क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया आपका शेषफल, शेषफल। इसी क्या बोलते हैं आप लोग, भागफल, क्या बोलेंगे, भागफल, ठीक है। ये हो गया आपका भाज्य, क्या बोलेंगे, भाज्य। ये हो गया आपका भाजक, क्या हो गया ये, भाजक। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये तो आपको समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप सिखाने वाले आपको क्या है वो ध्यान दीजिए, इसको बिठाते हैं। जब ये चीज आप समझ गए हैं तो आपको हम सिखाने वाले हैं वो चीज पर ध्यान दीजिएगा कि हम जो है ना अभी तक नंबर से नंबर को भाग देने के लिए जानते हैं, नंबर से नंबर को भाग दिए। अब मेरे पास जो है आएगा ये x-1 है, ये क्या मेरे पास, ये मतलब ऐसे दिया जाता है कि आपके पास ये जो है px है, px आपके पास दिया हुआ है पॉलिनोमियल में, ये दिया हुआ है x² - 3x, और ये दिया हुआ है आपके +5, और यहाँ आपके पास ये जो qx दिया हुआ है, ये आपके पास qx दिया हुआ है x-1। जब इस टाइप का आपको भाग आता है तो बहुत ही मुश्किल होता है आप लोगों को भाग करने में। आपको आता होगा छोटा छोटा आसान वाला जो आ जाएगा, जो आपको इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रॉब्लम दिया जाए तो आप इसको बनाने में बहुत आपको परेशानी होगा, जो कि आप नहीं बना पाइएगा या बना लीजिएगा। आज हम आपको सिखा देते हैं करना क्या है इसमें। आपको ये जो x² है ना, -3x, x² - 3x, और ये प्लस का 5 है, इसको ऐसे लिख लीजिए आप, यहाँ पे लिख लीजिए x-1, ठीक है। देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमको यहाँ पे क्या चीज से, हम यहाँ पे क्या चीज लिख दें कि ताकि मेरे पास ये x² आ जाए। यहाँ पे हम क्या चीज, छोटा सा चीज है तो बता दो कि भाई x² है, आप जान रहे हैं, ये छोटा चीज इसलिए, जब बड़ा टर्म देंगे तब पता चलेगा, लेकिन सीखने का तरीका आपको बता रहे सिर्फ। ये देखिए आपको ये टारगेट आपका कौन, ये आपका टारगेट है, ये आपका क्या है, ये आपका है टारगेट, ये आपका हो गया टारगेट, ये टारगेट है। इस टारगेट को आपको ध्यान देना, आपको इसको, हमको क्या करना है, इस टारगेट को शूट करना है, ठीक है। इस टारगेट को उठा के यहाँ लाइए, है ना, यहाँ पे लिख लीजिए x², क्या लिखिएगा, x²। इसको डिवाइड करना है किससे, x-1 से नहीं, किससे डिवाइड करना है, हमको सिर्फ
इस वाले x से डिवाइड कीजिएगा, ये x कट जाए, क्या बचेगा आपके पास, x आपका रफ करके आपको ये तरीका बताया। यहाँ क्या बचा, x बचा। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप x लिखिएगा और इस x को इस x से गुणा कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर। क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। अब ये x को -1 से गुणा कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास -x। ये इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका खत्म हो जाएगा। ये -3x में से 2x प्लस x रह जाएगा, है ना। तो ये क्या बचेगा, -2x बचेगा और यहाँ पे प्लस बचेगा 5। आपका टारगेट क्या है, ये नहीं है टारगेट, ये नहीं मेरा टारगेट, मेरा ये है। ये टारगेट को उठा के आप यहाँ लाइए, कहाँ लाइएगा, ये -2x माइनस के साथ लाइएगा, माइनस ये 2x है टारगेट आपका। इस टारगेट को उठा के लाए और हमको भाग देना -1 से नहीं, x से देना है। किससे देना, x से। ये x से x कट गया, मेरे पास बच गया -2 बच गया। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमको -2 लिखेंगे और ये -2 को x से गुणा करेंगे, मेरे पास आ जाएगा, बताइए, ये आ जाएगा -2x। ये -2 को -1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा +3, ठीक है। ये +2 आ जाएगा, क्या है, +2 आ जाएगा। अब देखिए इसका साइन चेंज कीजिए, साइन इसका चेंज, ये खत्म हो जाएगा, 5 से 2 जाएगा 3, आपका रिमाइंडर हो गया। इसका मतलब है आपका जो क्वोशिएंट आया, ये जो क्वोशिएंट आया आपके आया x -2 और जो आपका रिमाइंडर आया वो आ गया 3। बहुत ही आसान तरीका से आप इसको सीख गए, कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान ये रखना है, जो चीज मेरे पास लिखा हो ना उसको आप लिख दिए। क्वोशिएंट है यहाँ सब दिए, ये मेरे पास जो दिया हुआ इसे भाग देना था। अब इसको हमको भाग देने से x -1 से देना है, इसमें आपको हमेशा कंफ्यूजन होगा किससे किसको भाग दें। आपको कुछ नहीं करना है, ये चीज यहाँ टारगेट हमेशा आपका, ये देखिए टारगेट आपका पहला वाला टर्म जो होगा वो टारगेट होगा, आपको उसको उठा करके आप ले जाइए साइड में, साइड में ले जा करके इस x -1 से नहीं सिर्फ इसको आप x से डिवाइड कीजिए। x से भाग देने के बाद, इसको काटने के बाद आपके पास जो बचता है फिर वही नंबर यहाँ लिखना होता है ना। ऐसे करके आप कितना से बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं है, आप आसानी से कर लीजिए। अभी आपको दिखाते हैं सवाल करा करके हम, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, देखिए प्रॉब्लम क्या है। देखिए आपके पास एकदम बड़ा वाला नंबर लेते हैं ना, ताकि आपको बोर्ड भर जाए। ये देखिए आपके पास दिया हुआ है, अब देखिए एक चीज क्वेश्चन ऐसा आ गया, आपके पास दिया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है x² माइनस यहाँ पे दिया हुआ है 2 दिया हुआ, लो अब ये नंबर है। अब यहाँ पे दिया हुआ है x⁴ माइनस यहाँ पे दिया हुआ है x³, ठीक है। इस वाले नंबर को कुछ नहीं करना है, ठीक है। इस वाले नंबर को आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। तो इसमें 3x³, ठीक है, ऐसे लगा दीजिए, प्लस में यहाँ पे लिख दीजिए आप 5x² है ना, प्लस लिख लीजिए यहाँ पे 6x प्लस यहाँ पे लिख लीजिए 7। लो अब इतना बड़ा नंबर है, 2 भाग, है ना। अभी तो बोल रहे थे कि हम आसानी से कर लेंगे, देखो भाई कर लो, दिखाओ करके दिखाओ, है ना। तो देखिए आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि टारगेट आपका क्या है, x⁴ है, रफ कीजिए, x⁴ लिखिए यहाँ पे, ठीक है। किससे भाग देना है, x² -2 से नहीं देना है, सिर्फ x² एक ही नंबर से हमको देना है। यहाँ लीजिए x², इसको भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे x² आएगा, क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। आप यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हम कर लेते हैं ताकि आपको लिखने में आसान होगा। यहाँ पे लिखिए क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पे x² लिखना होगा, तो उतना ऊपर चला जाएगा। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, x² हो जाएगा आपके पास, क्या हो जाएगा, x²। इसका मतलब है कि x² यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। अब ये x² को जब x² से गुणा कीजिए x⁴ आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे फिर से देखिए इसको गुणा कीजिएगा तो क्या देगा आपके पास, -2x² देगा, -2x² देगा। अब ये देखिए इसका साइन चेंज कर दीजिए, अब डिनोमिनेटर में ऐसे रहेगा आपका, क्योंकि आपके पास तो वही टर्म था दिया हुआ है, x² -2 दिया होता। अब यहाँ क्या कीजिए, आपका कट जाएगा, आपके पास देखिए इसका साइन चेंज किए, ये -2x³ है, यहाँ पे क्या है, -2x³ है और नीचे आपका 2x², ये तो कभी नहीं घटेगा। आप यहाँ पे लिखिएगा -3x³ लिखिएगा और यहाँ पे प्लस में 2x² लिखिएगा, पूरा टर्म फिर लिखिए, प्लस यहाँ पे 5x² लिखिएगा, प्लस यहाँ पे 6x लीजिएगा, प्लस यहाँ पे 7 लिखिएगा। आपका टारगेट क्या है, -3x³ लिखिए, यहाँ पे -3x³ है, इसको आपको भाग देना है, इसको भाग देना है, किससे भाग देना है, x² से। तो x² से भाग दीजिए, कट जाएगा, -3x से बच जाएगा। आपको यहाँ लिखना है क्या, -3x लिखना है, एकदम आसानी तरीका से। देखिए ये हो गया, -3x आ गया। अब ये -3x को कहाँ लिखना है, लिख दिए। आप देखिए जब इसको -3x को x² से गुणा कीजिए, ये देगा आपका -3x³ देगा, क्या देगा, -3x³। अब ये -3x को फिर 2 से गुणा कीजिएगा तो प्लस का 6x देगा, प्लस का 6x कहीं है तो देखिए यहाँ प्लस का 6x। आप देखिए आपके पास साइन इसका चेंज कर दीजिए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, ये आपका खत्म हो जाएगा।
आपके पास फिर क्या खत्म होगा, देखिए ये आपका खत्म हो जाएगा। आपके पास बच गया 2x² प्लस 5x² है ना, प्लस यहाँ पे बच गया 7। तो एक काम करते हैं तो 2x² है प्लस 5x² दोनों को जोड़ते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 7x² प्लस ये हो जाएगा 7। और ये कर लिए। आपका टारगेट है 7x², क्या है 7x², इसको डिवाइड करना है किससे, तो हमको करना है x² से डिवाइड करना है, x² आपका क्या आ जाए 7। अब किससे आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखिए प्लस का 7 का माइनस का 7, तो प्लस का 7 भाई यहाँ पे प्लस का 7 आया है। अब लिखिए यहाँ पे लिखिए 7 को गुणा कीजिए x² से, क्या हो जाएगा 7x² हो जाएगा, और यहाँ 7 को गुणा कीजिए -2 से, कितना देगा -14 देगा। साइन इसका चेंज कर दीजिए, ये दोनों खत्म हो जाएगा, और 14 और 7 कितना हो गया 21। आपका रिमाइंडर कितना हो गया, देखिए आपके पास टोटल चीज आ गया, आर कितना हो गया आपका रिमाइंडर शेषफल आपके हो गया 21। आपका क्वेश्चन मतलब भागफल आपका हो गया ये x² - 3x और ये हो गया प्लस का 7। कितना आसान तरीका से आप सीख गए इसको। इससे भी बड़ा प्रॉब्लम आपको याद तो ठीक है, वेरिएबल दे रहे हैं हम, वेरिएबल दिए तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे भाई। अब इसमें हम जो है ना वेरिएबल के साथ साथ यहाँ पे क्या करेंगे, या जो ये देखो ये पॉलिनोमियल दिया हुआ, अब उसको हम क्या पॉलिनोमियल को फिर ऐसे देंगे, पाई के टर्म में दे देंगे, या उसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में देंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में दे देंगे, तो आपको वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होगा। इसलिए आपको ये चीज़ सिखाएं, आप इसको बेहतर तरीका से इसको नोट डाउन कीजिए और सीखिए, है ना। मैथमेटिक्स में कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो कि याद करना होता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, हर एक चीज़ को लॉजिक के साथ समझना होता है। मैथमेटिक्स में कोई चीज़ याद करने का नहीं, कुछ भी याद करने का नहीं, हर एक चीज़ का प्रूफ है, हर एक चीज़ का एक लॉजिक है, कैसे बनेगा है ना, हर चीज़ को तुम हाँ ना कहाँ से आया, कौन लाया, कैसे होगा, क्या करना होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसा मैथमेटिक्स में आपको एक चीज़ और बता दें, ये सब चीज़ जो है ना हमारे 11th-12th मैथमेटिक्स में नहीं है, ये आपको हम इसलिए सिखाएं, कोई बच्चा है जो कि मतलब इस टाइप से मतलब उसको सिखाना था, तो वो सीखने में उसको बड़ा परेशानी हो रहा था, ताकि उसको हम सिखाएं। और ये जो वीडियो है सभी 10th वाले बच्चे जो है, 9th-10th वाले बच्चे जितने भी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बता दें आपको, ये आपको जो एग्जाम होगा 10th वाले बच्चे और 9th वाले बच्चे जितने भी हैं, उसको इस टाइप का डिवीजन यानी भाग पूछेगा। आपके 9th वाले बच्चे खूब बनाते हैं ऐसा, और 10th वाला बच्चा खूब बनाता है, और इस सीखने में बहुत परेशानी होता है। तो आपको इसी तरीका से सीखना है। आप मेरे जो जीनियस क्लासेस बाय नासिर हुसैन नाम से सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, प्ले लिस्ट मिलेगा, वहाँ पे आप जाकर के लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको है ना शेयर कीजिए, ताकि आपको सपोर्ट मिल सके, और इसी टाइप का आपको हम वीडियो ला के दे सके, ताकि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, और आप इस पर अच्छा कर सकिएगा और बढ़िया से सीखिएगा, ताकि हमको भी